So, good afternoon, everyone. ફાઇનલી એફવાય बीकॉमની एग्जाम कंप्लीट થઈ और एसवाई बीकॉम में हमारी एंट्री हो गई है सर। पर अभी एफवाई बीकॉम का रिजल्ट तो बाकी है सेम 2 का, तो एसवाई बीकॉम में हम जा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों पहले तो ये हमारा एसवाई बीकॉम का ओरिएंटेशन सेशन है और इस सेशन के अंदर मैं आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज क्लियर करने वाला हूं ताकि हमारी एसवाई बीकॉम की पढ़ाई शुरू हो उससे पहले आपके माइंड में इतना सा भी कंफ्यूजन ना रहे। और मेरे समझाने के बाद अगर कुछ कंफ्यूजन बाकी रहा है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफलाइन में बैठे हैं या जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं सबका स्वागत है साहस इंस्टीट्यूट एंड एसवाई बीकॉम के अंदर। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सर एसवाई बीकॉम में हमारी एंट्री कंफर्म है या नहीं। अगर मेरी एफवाई बीकॉम में एटीकेटी है तो क्या मैं एसवाई बीकॉम में जा सकता हूं। तो अगर सर हमारी एफवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 में एटीकेटी आई है तो क्या मैं एसवाई बीकॉम में जा सकता हूं, पहला क्वेश्चन। तो जी हां दोस्तों, आप लोगों के एफवाई बीकॉम में 6 सब्जेक्ट में 6 एटीकेटी हो मतलब तो भी आप एसवाई बीकॉम में जा सकते हैं। तो आप सब लोग एसवाई बीकॉम में तो बिल्कुल भी आ सकते हैं क्योंकि आपकी 6 सब्जेक्ट की एग्जाम हुई है। अगर एटीकेटी आई है तो आपको लोड ये रहेगा कि सेमेस्टर 1 की एटीकेटी क्लियर करनी है और सेमेस्टर 3 का पढ़ाई यानी कि एसवाई बीकॉम की पढ़ाई भी करनी है। अभी सपोज जो भी स्टूडेंट एफवाई बीकॉम में सेमेस्टर 1 में साहस इंस्टीट्यूट में थे ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड में, और अगर उनकी एटीकेटी आई है, सबसे पहले तो एटीकेटी होनी ही नहीं चाहिए, बट अगर कोई स्टूडेंट की एटीकेटी हुई है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सभी के सभी सेशंस हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, सारे के सारे वीडियोस, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन का लिस्ट, एग्जाम के अगले दिनों में लेक्चर्स रखते थे, सारी चीजें करवाई है, तो 99% तो एटीकेटी होनी नहीं चाहिए। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर हॉस्पिटलाइज थे, पेरेंट्स का घर पे प्रॉब्लम था, इसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे या बीमार थे, उसमें एग्जाम दी थी, तो एटीकेटी है तो साहस इंस्टीट्यूट के किसी भी स्टूडेंट को अपनी एफवाई बीकॉम की एटीकेटी क्लियर करने के लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आप लोगों को आपकी एटीकेटी क्लियर करने में हेल्प करें। तो आप लोगों की साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप तो एक्टिव रहेगी। एफवाई बीकॉम की जो एटीकेटी की एग्जाम आएगी उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट सभी सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन वीडियोस एप्लीकेशन पर है। आपको जब भी टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के वो सब्जेक्ट जिसमें आपकी एटीकेटी हो वो देखते रहोगे, 2-3 बार हर एक यूनिट के सुपर रिवीजन सेशंस देखोगे, गारंटेड कि आपकी एटीकेटी नहीं आ सकती। बट ऐसा है कि सिर्फ एक एक बार देखा है, फैसिलिटी प्रोवाइड की है बट उसका यूज नहीं किया है तो तकलीफ हो सकती है। तो ये ध्यान रखना कि सास एप्लीकेशन पे आपका कोर्स एक्टिव ही है। अगर किसी स्टूडेंट का कोर्स डीएक्टिव हो चुका है, सेम 1 का यहाँ पर रजिस्टर्ड थे पर डीएक्टिव हो चुका है, तो एक मैसेज मैडम को इन्फॉर्म कर दे, दीपाली मैडम को या यहाँ पर मैडम को, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आप कौन से मोड से पढ़ रहे थे साहस इंस्टीट्यूट में, वो मेंशन कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। सर हम लोग साहस इंस्टीट्यूट में नहीं थे, हमको एफवाई के दौरान पता नहीं था, बट बाद में यूट्यूब पर से वीडियोस देखे या बहुत सारे मटेरियल्स आपके मिलते थे या दूसरे फ्रेंड्स को भी यही मटेरियल देखते हुए या यूज करते हुए देखा था और हमने अभी ज्वाइन किया है एसवाई में। एफवाई में हम आपके यहाँ पर नहीं थे बट हमारी एटीकेटी आई है एफवाई बीकॉम की, तो आप लोगों का बहुत ही नॉमिनल चार्ज 500 रुपीज में आपकी जितने भी सब्जेक्ट में एटीकेटी हो वो आपकी क्लियर करवाने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। उसका चार्ज रहेगा सिर्फ 500 रुपए, एक सब्जेक्ट में केटी हो या 6 के 6 सब्जेक्ट में केटी हो। हमारा पर्पज ये है कि आपकी एटीकेटी सॉल्व हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा है कि सर हम एफवाई में भी आपके यहां पर नहीं थे, एसवाई में भी आपके यहां पर नहीं, हमने कहीं और पर फीस पेमेंट कर दिया है, तो सबसे पहले तो आप जहां पर भी पढ़े हो वो टीचर्स आपको अच्छे से आपकी एटीकेटी सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे, करना ही चाहिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप एफवाई में जहां पर पढ़े हो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्लियर करवाने में आपकी हेल्प करेंगे ही। बट सपोज कुछ जगह पर ऐसा है कि प्रोफेशनल, अभी आप तो हो गए, दूसरे नए एफवाई के स्टूडेंट्स लाने उसी के ऊपर फोकस करना है, आप तो अभी ठीक है, तो भी वो साहस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। बट उस केस में जो कोर्स की फीस है 3000 रुपीज, वो फीस से आप सब्सक्राइब कर पाओगे, बट उसमें भी आपको स्टडी सब कुछ मिलेगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं। बेहतरीन लेवल का एजुकेशन आपको मिलेगा और आपकी एटीकेटी क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो पहला तो ये था कि अगर कोई स्टूडेंट की एटीकेटी है तो वो एसवाई बीकॉम की तो पढ़ाई शुरू कर ही दे, उसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सर एटीकेटी है तो मैं अभी एसवाई का शुरू करूं या बाद में करूं एटीकेटी सॉल्व करने के बाद। भाई एटीकेटी की एग्जाम अगस्त सितंबर में होगी, उसके बाद आप एसवाई का शुरू करोगे। अभी एसवाई की इंटरनल एग्जाम्स अक्टूबर के अंदर आ जाएगी,
तो फिर आप कैसे लोड लोगे? और एफ वाई बीकॉम में आपके 6 सब्जेक्ट थे, एस वाई बीकॉम में आपके 7 सब्जेक्ट पढ़ने के होंगे। इसके ऊपर भी सब्जेक्ट सिलेक्शन, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने वो देखा ही होगा, ना भी देखा हो तो वो वीडियो देख ले। अभी मैं एक बार क्विकली समझा देता हूं क्योंकि उसका डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है। सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस एमएस यूनिवर्सिटी में से जब स्टार्ट करना होगा, एक्चुअली में एमएस यूनिवर्सिटी की साइट पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना। अभी तो आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, बट एमएस यूनिवर्सिटी की साइट पर ऑफिशियल सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस और उसकी फीस पेमेंट, उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर रखा हुआ है। स्टेप टू स्टेप आपको कैसे करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है, ये लाइव मैंने करके दिखाया है ताकि कोई भी स्टूडेंट का कोई भी कंफ्यूजन या मिस्टेक ना हो। पर अभी आपको नहीं करना है। आपका एमएस यूनिवर्सिटी पे जब पोर्टल शुरू होगा तब मैं आपको इंफॉर्म करूंगा और उसकी लिंक फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है? अभी तो आपको ये देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ताकि आप लोग उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। तो देखो, सबसे पहले तो जो 5 सब्जेक्ट है वो आपके कंपलसरी है। आपके ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये पांचों के 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कोई ऑप्शन या कुछ सोचना नहीं है, कंपलसरी पढ़ने ही है। ये सेमेस्टर 3 में है, ये आगे चल के सेमेस्टर नंबर 4 में हो जाएंगे, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 3 थियरी सब्जेक्ट है, ठीक है? ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। 6th नंबर के सब्जेक्ट से आपको चॉइस करनी होगी। अब यूनिवर्सिटी ने यहां पर एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है और उसमें से आपको आपकी पसंद का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब यहां पर आप अप्लाई करोगे माई लाइफ माई रूल्स, मतलब आपकी पढ़ाई आपकी मर्जी। मैं यहां पर आपको मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस पर से, पिछले जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनके रिव्यूज, उनके एक्सपीरियंस, उनके फीडबैक, प्लस कॉलेज में से जिस लेवल का सपोर्ट, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आती है और उसका कोर्स कंटेंट जो है, उसके हिसाब से आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है इन जनरल, वो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? ये मेरा सजेशन है। अगर आप मेरा सजेशन मानते हो तो अच्छा है, नहीं भी मानते हो तो भी ऐसा नहीं कि तुम्हें तुम्हारी बात नहीं मानता हो, तुम तुमने को खुद ना गाइड करो। मैंने कहा कि आपकी मर्जी है, आपको चॉइस करना है, इसीलिए तो चॉइस मिली है, ठीक है? बट उसके कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स भी है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो जो 6th नंबर का सब्जेक्ट है वो आपका कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। अब ये कोर इलेक्टिव आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड करता है। आपकी डिग्री में स्पेशलाइजेशन किस में किया है वो लिख के आएगा। तो उस केस में मेरा सजेशन ये है कि आपको अकाउंट एंड फाइनेंस, बिकॉज कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अकाउंट एंड फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करना ये बहुत ही फायदेमंद है। आगे चल के आपको और कोई भी फील्ड में भी जाना है तो भी अकाउंट फाइनेंस का बेस है तो वो आप चल पाओगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल में हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट, शॉर्ट में हम कहते हैं HFA, जो कि सेम 6 में बन जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो एक मैंने रीजन बताया कि क्यों ये जो सिलेक्ट करने जैसे है ना वो मैंने बोल्ड किए हुए, ठीक है? उसके अलावा भी है जो मैंने मेंशन किया, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा का भी लिस्ट है जो कि कॉलेज ऑफर करती है पर पढ़ाई में उसका प्रॉब्लम रहता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब यहां पर HFA सब्जेक्ट सिलेक्ट क्यों करना? तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। दूसरा, इसके लिए आपको मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो आपको आगे टीवाई बीकॉम में जो कंपलसरी सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लिए भी ये चैप्टर बेस होगा। तो अगर आप अभी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते हो तो टीवाई में जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपका आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, मतलब नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं, बट दिक्कत थोड़ी कठिनाइयां बढ़ जाएगी। तो अगर ये किया है तो आपके लिए अच्छा होगा कि टीवाई का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लिए बेस बन जाएगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट है उसका मेजर पार्ट या काफी सारा पार्ट आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। 12th स्टैंडर्ड अकाउंट पार्ट 2, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, कंपनी फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, તમને યાદ હોય તો રોકડ પ્રવાહના પત્રકો, કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો, શેર મૂડીના વ્યવહારો, ડિબેન્ચરના વ્યવહારો, वो सारे चैप्टर्स ये सब्जेक्ट में पढ़ने में आते हैं। तो यहां पर ये चीजें पढ़नी होगी जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना हुआ है 12th में। सर आपको लगता है बाकी इतना सब कुछ हमको याद नहीं है? 12th का मतलब आज से हजारों साल हो गए। अभी आप आज से हजारों साल पहले वाला हमको पूछोगे तो FY का याद नहीं है तो आप 12th का कहां ला रहे हो? बट जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको चीजें याद आएगी कि हाँ ऐसा हमने सुना था। सैर जब्ती, हाँ सैर फोर फीचर वाला कॉन्सेप्ट सुना हुआ है। सैर अर्जी, मंजूरी, हफ्ता, मीन सैर एप्लीकेशन, सैर अलॉटमेंट, सैर कॉल, कॉल अनपेड, ये सब चीजें सर सुनी हुई है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो 3 रीजन मैंने बताया कि क्यों ये हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग
जो आगे सेम 4 में हो जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। इसके ऑप्शन में आप एचआरडी भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है वो, बट मेरा सजेशन मैंने आपको बता दिया। 7th नंबर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव। देखो ये कोर इलेक्टिव था, समझना, ये आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड करता था। 7th नंबर के सब्जेक्ट को आपके स्पेशलाइजेशन के साथ, आपकी डिग्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बस आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ो। अब यहां पर भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ये AFS अकाउंट बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और मैं इसके ऑप्शन में जो सजेस्ट करता हूं दैट इज बिजनेस एथिक्स थियोरी। अभी इसका रीजन या लॉजिक क्या है, तो इसके लिए भी मैं आपको 2 रीजन दूंगा, वैसे तो 3 है, पर पहला रीजन तो ये AFS सब्जेक्ट है ना, वो आपको आगे कहीं पर भी काम नहीं लगने वाला है, ठीक है। हाँ, ITRP इसका जो हो जाता है वो थोड़ा बहुत काम लगता है, बट वो मैन्युअली आपको करना होगा, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न वाला काम एक्चुअली में कंप्यूटराइज होता है। तो जो टेक्स्ट बुक में, मतलब आप लोग जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ये सब्जेक्ट में ये, और रियल लाइफ में जो होगा वो अलग होगा। तो सब्जेक्ट सुनने में आपको लगेगा कि सर ये तो सीधा काम का है ना, बट आप जो लिखने का काम करोगे रियल लाइफ में वो सब ऑनलाइन होता है। तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकली आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस ये वाला सब्जेक्ट तो आपको आगे कहीं पर भी काम नहीं लगने वाला। ये सब्जेक्ट तो आप आगे चल के CA CS CMA करते हो, MCOM करते हो, MBA विद फाइनेंस करते हो, तो भी 6th नंबर का सब्जेक्ट वो तो काम लगने वाला ही है, पर ये आपको आगे काम नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा रीजन, मेन रीजन इसके ऑप्शन, हाँ दूसरा रीजन मेन नहीं पर कोर रीजन आप समझो, कि अगर आप दोनों ही अकाउंट ले लेते हो, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, बद्दी जगह है 4 अकाउंट, यही आपने सुना होगा। अभी 4 अकाउंट ले लोगे तो लोड कितना बढ़ेगा, 2 कंपलसरी, एक ऑप्शनल में बेस्ट है जो कि रखना ही है हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चौथा भी आप अकाउंट ले लोगे तो 4 अकाउंट के लोड हो जाएंगे। सर मुझे थोड़ा अकाउंट वीक लगता है तो मैं दोनों ऑप्शनल थियोरी ले लूं, तो भी दिक्कत, 5 थियोरी का लोड हो जाएगा, तो फिर आप थियोरी में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। तो यहां पर ये बेस्ट रहेगा कि आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो और एक थियोरी सब्जेक्ट रखो, ठीक है। अभी ये भी हर एक सब्जेक्ट, और तीसरा रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो सभी के सभी सब्जेक्ट मैंने बताया आप लोगों को, वो हर एक सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स हम लोग पहले ही दिन पे प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अंदर इस सब्जेक्ट के चारों के 4 यूनिट के स्टडी कंटेंट कवर है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जब पढ़ रहे तब सर हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास पैम्पलेट नहीं है पढ़ने के लिए। सब कुछ आपके पास होगा, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, टीचर भी यहाँ पर से पढ़ाएंगे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट के जो बुकलेट्स है तो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी इसके अंदर जो मैंने आपको बोला कि बिजनेस एथिक्स, ये सबसे पतला वाला, सबसे छोटा सा सब्जेक्ट, सबसे छोटा सबसे प्यारा, जो मैं 7th नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेने के लिए बोल रहा हूं। तो ये तीसरा रीजन है कि सबसे छोटा सब्जेक्ट है, कोई लोड नहीं होगा, फिक्स 4-5 टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट हर एक यूनिट में से, जिसमें से ही 2-3 यूनिट टॉपिक आपको एग्जाम में कंफर्म वही मिलता है। तो आपको पढ़ाई का लोड जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट को अलॉट कर पाओगे। अगर आप अकाउंट बेस्ड जाते हो तो ऑब्वियस है उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 3 गुना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कम से कम बिजनेस एथिक्स की कंपैरिजन में। तो यहां पर मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं कि व्हाई यू शुड गो फॉर ऑप्शनल थियोरी सब्जेक्ट 7th नंबर के लिए। आपका एक पैकेज भी प्रॉपर हो जाएगा कि 3 प्रैक्टिकल 4 थियोरी, तो एक तरह से बैलेंस लेवल पे आपका एजुकेशन होगा प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों में। दूसरा, 6th नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आगे चल के काम का है, 7th नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आगे चल के काम का नहीं है, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। और तीसरा रीजन, पढ़ाई में बिजनेस एथिक्स सबसे छोटा सब्जेक्ट है, तो आपको स्टडी का लोड बिल्कुल भी नहीं होगा। और वही सब्जेक्ट आगे चल के आप चाहो तो PDSS ले सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स इन इंग्लिश, रियल लाइफ के लिए बहुत काम का। और सबसे छोटा, इनफैक्ट बिजनेस एथिक्स से भी छोटा सब्जेक्ट, बिजनेस एथिक्स जो मैंने अभी आपको दिखा ना उससे भी छोटा, वैसा समझो, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो देखते हो जो करते हो वही अप्लाई करना है। हाँ, उसके बदले में आप चाहते हो तो रिटेल मैनेजमेंट भी ले सकते हो, PDSS की कंपैरिजन में वो थोड़ा सा बड़ा है, PDSS की कंपैरिजन में, ठीक है, ओवरऑल नहीं, ITRP की कंपैरिजन में तो आधा ही है, पर PDSS की कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होगा, स्टडी का लोड थोड़ा ज्यादा होगा, PDSS में बिल्कुल भी लोड नहीं होगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि 7th नंबर के लिए आप सेम 3 में बिजनेस एथिक्स लो,
सेम 4 के लिए पीडीएसएस सब्जेक्ट ले, ठीक है। पर सर आपने कहा और हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं ऐसा कभी करता भी नहीं। ये दोनों ही सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने यूट्यूब पर भी रखे हुए हैं कई सारे, तो आप उसके वीडियोस देखो। जिन्होंने साहस में एडमिशन करवा दिया है वो तो एप्लीकेशन एक्टिव हो गई होगी, तो एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। एएफएस के भी वीडियो रखे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, एएफएस के भी वीडियो रखे। आप एएफएस के भी वीडियो देख लो 5-10, बिजनेस एथिक्स के भी 5-10 वीडियो देख लो, फिर आप डिसाइड करो कि क्या करना है। हालांकि देखने के बाद क्या डिसाइड करोगे वो मुझे पता ही है, इसलिए मैंने तो पहले ही रेकमेंड कर दिया कि मैं तो हर बार स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, फीडबैक्स लेता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है कि आपको मैं गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक भेजा था, उसमें आपके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, आपको जो भी सजेशंस है, जो भी कंप्लेंट्स है वो सब लिखो, आपके जो भी ओपिनियन है वो मैं सभी स्टूडेंट्स के लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनली सिलेक्टिवली मिलके मुझे जो चीज़ें जाननी होती है स्टूडेंट्स के एजुकेशन को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर वे पे अच्छा एजुकेशन टेंशन बिना का मिल सके, ये हम दे सके, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात थी। चलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है ऑफलाइन या ऑनलाइन में, किसी को भी डाउट है तो हैंड रेज करे, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या फिर चलो अनम्यूट कर ही देता हूं। अगर आपको कोई डाउट है, यस डाउट है, तो मैं आपको यहां से अनम्यूट करता हूं। अनम्यूट करके बोलिए डाउट। करण, करण अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। अला हाथ ऊपर करके चला गया क्या? या थम्सअप की जगह पर गलती से, सर बहुत टाइम के बाद हमने ऑनलाइन लाइव लेक्चर अटेंड किया है, वो टीपू सुल्तान के जमाने में कोविड के टाइम पे हम लोग करते थे। चले थम्सअप कर दिया, आ गया थम्सअप, ठीक है। चलो, और किसी को कोई कंफ्यूजन सब्जेक्ट सिलेक्शन में? फिर भी मैंने कहा कि ये मेरा सजेशन है, आपकी मर्जी है, आप चॉइस कर सकते हो, आपको जो भी चूज करना है। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने बताया। स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने क्या बताया कि आपको हर एक सब्जेक्ट के ये स्टडी मटेरियल, स्टडी बुकलेट्स चारों के 4 यूनिट के मिल जाएंगे। अभी इसकी खास बात क्या है ये भी आप समझ लो कि ये सभी के सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल चारों के 4 यूनिट एमएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से। यस, पहले डाउट है? कोई वांधो नहीं, कोर इलेक्टिव जे नहीं जाड़वी रखवा, कोर इलेक्टिव जो है ना वो मेंटेन करने का, वो ऑडिट एंड एश्योरेंस लेने का, वो काम का भी है, टीवाई की बात कर रहा हूं, काम का भी है, और वो थियरी है, प्रैक्टिकल नाम के थियरी आने वाली है, ठीक है। पर वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना एडवाइसेबल है, आपको थियरी लेना है, चेंज करना है, वो एस टीवाई बीकॉम में जब आप आओगे ना तो आपको 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे और 3 ऑप्शनल होंगे। उसमें से एक ये एचएफए के पैरेलल हम ऑडिट एंड एश्योरेंस मेंटेन करेंगे, बाकी के 2 आपकी मर्जी, जो लेने हैं वो लो, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है मतलब स्पेशलाइजेशन, वो हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी ये जो मैं बता रहा था कि भी ये जो सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे, इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो चारों के 4 यूनिट इसके अंदर कवर है। सबसे पहली बात, ये एमएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से है। एमएस यूनिवर्सिटी के जो मटेरियल है उसको बेस में रख के बनाए गए हैं, मतलब प्रॉपर वे पे सब कुछ अरेंज किया हुआ है, और यूनिवर्सिटी के मटेरियल की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दी है। तो आपको कहीं पर भी और कोई भी मटेरियल लेने के लिए जाना नहीं है, कॉलेज के कुछ भी मटेरियल होंगे हम ले लेंगे। हाँ, ये हो सकता है, जो कि एमएस यूनिवर्सिटी की खासियत है और करते भी है, तो खासियत क्या है यूनिवर्सिटी की, वो लास्ट में कभी कभी कुछ कंटेंट चेंज कर दे, सिलेबस में एडिशन कर दे, कुछ न्यू डिक्लेयर कर दे, ये यूनिवर्सिटी की खासियत है, जो कर सकते हैं। हालांकि ये मटेरियल के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे कंटेंट को कवर कर दिया है। लाइक एचएफए की बात करूं, पहला जो ऑप्शनल सब्जेक्ट 6 नंबर का है वो, अभी उसमें यूनिट नंबर 1 में 5 चैप्टर है, पर यूनिवर्सिटी कई बार उसमें 2 रखती है, कोई बार 3 रखती है, तो मैंने क्या किया, मटेरियल में पांचों के 5 चैप्टर प्रोवाइड कर दिए। अभी यूनिवर्सिटी उसमें से जो भी 2-3 रखेगी कोई बात नहीं, हम वही पढ़ेंगे, बट प्रोवाइड सारे कर दिए। हाँ, एक्सेप्शनल केस में ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ कंटेंट चेंज कर दिया, कुछ नया ही इंट्रोड्यूस किया इस बार, कुछ टॉपिक जो कि पहले थे ही नहीं, तो कोई बात नहीं, सिर्फ उतना ही मटेरियल हम आपको अलग से दे देंगे। बट वो एकाध मटेरियल, एकाध चैप्टर या एकाध टॉपिक की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे के सारे मटेरियल अटके पड़े। आपके पास सारे के सारे मटेरियल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होंगे ही, ठीक है। तो वो पढ़ने के टाइम पे आपको साथ में रखने, वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। तो ये स्टडी मटेरियल के बारे में चीज क्लियर हो गई, कोई भी कहीं से भी लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो स्टडी मटेरियल है वो किसको मिलेगा वो भी मैं बता दूं। हाँ, कुछ टाइम के बाद ये होगा कि आपको ये सारे स्टडी मटेरियल्स, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स अलग अलग जेरोक्स सेंटर पर से कॉपी मारते हुए निकल मिलेंगे, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बहुत रिसर्च और प्रॉपर वे पे बनाए हुए हैं।
तो आप लोगों को तो कहीं पर भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग ये ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। तो सर आयु छे पेलू आयु छे मटेरियल, एमसीक्यू की बुकलेट भी आपको यहां से मिलेगी, प्रॉपर सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सब कुछ कवर होगा। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशन वीडियोस, ऑफलाइन में उसका डिस्कशन सब कुछ यहां पर होगा। सिमिलरली एमएस यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स, उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी एप्लीकेशन पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे पढ़ाई के ऑप्शन की। तो सास इंस्टीट्यूट में 4 अलग अलग तरह के स्टडी ऑप्शंस है पढ़ने के लिए। पहला है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू पढ़ सकते हो, जिसमें आपको सभी के सभी सब्जेक्ट के पूरे प्रॉपर स्टडी कंटेंट मिल जाएंगे। उसके फीचर्स क्या है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, जिसकी फीस एट प्रेजेंट 6,999 है, मतलब 7,000 समझ लो। ये पहले जब ऑफर थी 6,500 की तब थी, अभी 6,999 की फीस है, पर उसके अंदर सभी के सभी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। ये फुल फीस एक साथ पे करते हो तो क्या है, इंस्टॉलमेंट में क्या है, ये सारी चीजें मेंशन की हुई है। ये ऑलरेडी मैंने आपको भेजा हुआ है पीडीएफ, यूट्यूब पे जो वीडियो मैंने रखा है उसके भी डिस्क्रिप्शन में ये था ही, सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला और फीस वाला, उसमें ये मैंने रखा हुआ ही है। तो सब कुछ ओपन ही है, ट्रांसपेरेंट ही है, कुछ भी गोल गोल घुमा के पीछे से चेंज करते हैं, बाद में ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं है, सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट वे पे ही चलेगा। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन लाइव प्लस साहस ऐप, मतलब साहस ऐप तो मिलेगी, प्लस स्टूडेंट ये ऑनलाइन लाइव में अटेंड करना चाहते हैं लेक्चर्स, तो ये लाइव में लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, जिस तरह से आप अभी ये देख रहे हो। ये आपको अभी मैं बहुत सारा दिखूंगा, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होगा। आपको जो देखने को मिलेगा वो मैं दिखूंगा और पीछे बोर्ड दिखेगा इस तरह से। ये जो बोर्ड है मेरा जो आपको अभी दिख रहा है, उस तरह से आपको सारी चीजें प्रॉपरली देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप कुछ भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो लाइव में पूछ सकते हो। ऑनलाइन लाइव प्लस साहस है, मतलब जिस टाइम पे ऑफलाइन में पढ़ रहे स्टूडेंट्स उसी टाइम पे ऑनलाइन लाइव भी पढ़ाई कर सकते हो। उसकी फीस है 9,500, होल ईयर की फीस है ये सभी के सभी। तीसरा ऑप्शन हमने एक न्यू इंट्रोड्यूस किया है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्लस एक मैंने और ऐड किया है 1 ऑप्शनल थियरी सब्जेक्ट, ये ऑफलाइन में होगा, और बाकी के 3 थियोरी सब्जेक्ट वो एप्लीकेशन पर, और सारे सब्जेक्ट भी एप्लीकेशन पर तो मिलेंगे ही, प्लस सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी फीस 15,000 रुपए, प्रैक्टिकल ऑफलाइन, थियोरी ऐप थ्रू। इसका रीजन क्या है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है। भाई 3-4 घंटे के डेली लेक्चर्स होंगे, सर हमसे तो नहीं हो पाएगा, 1.5-2 घंटे में तो हमारी कैपेसिटी खत्म, नहीं बैठ पाते हैं। फिर क्या होता है, मोबाइल फोन में ध्यान शुरू, क्लास में से भागने का रीजन शुरू, या क्लास में से जाने नहीं देंगे तो बंक ही मार देंगे, जाएंगे ही नहीं। अब वो केस में स्टूडेंट को ही अल्टीमेटली नुकसान होता है। आपने फीस पे की ऑफलाइन की पूरी, पर आपका पढ़ने में मूड नहीं है, टीचर तो यहां पर पढ़ाएंगे पर आपका पढ़ाई में मूड नहीं है, बिकॉज आपकी कैपेसिटी नहीं है 3-4 घंटे बैठने की, या फिर ध्यान आपका इधर उधर भटक जाता है, प्लस फीस पूरी भर रहे हो, तो नुकसान आपका ज्यादा हुआ, हमको तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, इसमें तो मेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं चाहता। तो ऐसा ना हो इसीलिए ये ऑप्शन दिया है कि भाई आपकी फीस भी कम होगी, आपकी कैपेसिटी 2 घंटे बैठने की है तो 2 घंटे पढ़ाई करो, और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है वो आप एप्लीकेशन से पढ़ ही सकते हो। पूरे दिन में कोई और 1-1.5 घंटा निकाल देना, जब भी आपका मूड हो, इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो, पर बिना मूड के पढ़ाई करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, और आपके पैसे भी बचेंगे। तो पैसा पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया। दिस विल बी ओनली एट सयाजीगंज ब्रांच। ठीक है, ये ऑप्शन सी में जो ऑफलाइन एजुकेशन है ये सिर्फ सयाजीगंज ब्रांच में रहेगा, वाघोड़िया रोड और करालीबाग ब्रांच में सभी के सभी सब्जेक्ट ऑफलाइन में होंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सयाजीगंज वाली ब्रांच के लिए ही है। और ऑप्शन डी, जिसमें सभी के सभी सब्जेक्ट ऑफलाइन तो रहेंगे ही, एप्लीकेशन फी रहेगी, एंड ऑनलाइन लाइव भी अटेंड कर सकते हो अगर किसी दिन नहीं आ पाते हो तो। इंस्टॉलमेंट में फीस पे करते हो तो क्या रहेगी वो भी यहां पर मेंशन किया हुआ है। इफ पॉसिबल आप एक साथ ही पे कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरे साल में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो भी मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप क्लियर हो जाओगे। स्टडी मटेरियल के बारे में जान लो। जो भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए या बी सिलेक्ट किया हुआ है, ऑप्शन ए या बी मतलब एप्लीकेशन या ऐप प्लस ऑनलाइन लाइव वाला, तो उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको अभी दिखाया वो, ये सभी के सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल प्लस एमसीक्यू मटेरियल, उसके लिए 500 रुपीज सेपरेटली पे करने होंगे।
₹500 सेपरेट है फॉर स्टडी मटेरियल, ऑप्शन ए एंड बी वालों के लिए, ऐप एंड ऐप प्लस ऑनलाइन लाइव वालों के लिए, ठीक है। और वो हम कुरियर नहीं करेंगे, आपको क्लास से ही आके कलेक्ट करना होगा। तीनों में से कोई भी ब्रांच से आप पैम्पलेट कलेक्ट कर सकते हो, सयाजीगंज, करीमबाग या वाघोड़िया रोड, आपकी मर्जी। ऑप्शन सी या डी में है, मतलब ये 3 प्रैक्टिकल प्लस 1 थियरी, यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट ऑफलाइन एंड 3 सब्जेक्ट ऐप पर, या सभी के सभी सब्जेक्ट ऑफलाइन, उनकी तो जो फीस है उसी में ये मटेरियल का चार्ज इंक्लूडेड है। तो ऑफलाइन वालों को कोई सेपरेट पैसा मटेरियल का नहीं पे करना है, ठीक है। वो तो आप क्लास पे आओगे तभी कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। वो इसलिए नहीं रखा है ए एंड बी में, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं, वडोदरा के बाहर या दूर रहते हैं, सर हम नहीं आ पाएंगे, तो आप कुरियर कर दोगे? तो नहीं, क्योंकि फीस में कवर है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पहुंचाए, इसलिए हमने फीस में उसका चार्ज रखा ही नहीं है कि अगर आपको चाहिए तो आप आके कलेक्ट कर सकते हो, अगर आप नहीं आ सकते हो तो ऐप से पैम्पलेट डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये फैसिलिटी है ही आपके पास, तो कंपलसरी नहीं है कि आपको 500 रुपये अलग से देके ही लेना पड़ेगा। अगर आपके घर पे प्रिंटर है या आपके पेरेंट्स कहीं पर ऑफिस में काम करते हैं जहां पर प्रिंट करना पॉसिबल हो, तो आप फ्री में निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्लियर स्टडी मटेरियल और उसके चार्ज के बारे में। जो ऐप या ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स हैं वो कल से यानी कि 11th डेट से वो तीनों में से कोई भी ब्रांच पे ऑफिस के टाइम पर, मतलब सुबह 8:30 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में आके मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। ₹500 कैश देना है और मटेरियल ले लेना है, जिनके पैसे पे करने बाकी हो मटेरियल के, वो वाले स्टूडेंट। क्लियर? चलो यहां तक की चीजें क्लियर हुई, समझ में आया? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले पेप्सी कर दे, पेप्सी, कोक, थम, मिरिंडा, जो भी पसंद है वो। चल ओके डन। अभी ऑफलाइन में पढ़ने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन, अभी ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो लोग पढ़ाई के लिए रूल्स रेगुलेशन समझ लें। सबसे पहले तो ऑफलाइन में पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मोबाइल फोन को अपनी बैग में ही रखोगे, बेंच के ऊपर भी नहीं, ठीक है। मोबाइल फोन बेंच के ऊपर भी नहीं, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स। और ऑनलाइन वाले अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो भाई मोबाइल टेबल पे रखना। सर आपने बोला था ना टेबल पे नहीं, तो हमने तो अंदर रख दिया, अभी हम आपको देखते ही नहीं है। तो मोबाइल फोन हो सके तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर घर पर, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे स्क्रीन शेयर हो सके तो टीवी पर देखना, ताकि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहे। ऑफलाइन में मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली अंदर रखोगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ये ऐसा होगा कि फिर हम पढ़ाएंगे और मैसेज आ जाएगा, मेरे बाबू ने खाना खाया, अभी बाबू का ध्यान यहाँ पर पढ़ने से में गया और उसकी तो भूख भी मर गई, नहीं आप बोलोगे तो मैं खाऊंगा या खाऊंगी, गई भैंस पानी में, 2-3 घंटे निकल जाएंगे फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ते टाइम पे कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली बैग के अंदर। अगर कुछ काम है, कुछ अर्जेंट कॉल है, बात करनी पड़ी, ऐसा है तो धीरे से फोन लेके बाहर निकल जाओ, बात करके धीरे से आके बैठ जाओ। टीचर की परमिशन ले, सर मैं कम इन सर, सर मैं कम इन सर, अभी सर पढ़ाने की लिंक में और वहां पर खड़े रहोगे, अभी सर का आपके क्या है, सर अंदर आओ, आप आ जाना यार। टीचर को डिस्टर्ब ना हो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई का फ्लो होता है, हमारे सारे के सारे टीचर्स बहुत ही दिल से पढ़ाते हैं, एनर्जी से पढ़ाएंगे, पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अभी लिंक तोड़ देंगे ना तो हमको मजा नहीं आएगा, ठीक है। लाइक अभी मैडम ने बोला तो मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मुझे डिस्टर्बेंस करे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, फिर एकदम प्रॉपर कनेक्शन, प्रॉपर लिंक ही होना चाहिए। ऐसा सर एक टीचर का है। तो अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है तो धीरे से निकल जाओ, बात करके धीरे से आके बैठ जाओ, दूसरे स्टूडेंट या टीचर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो भी करोगे हमें क्या पता चलेगा, पर एक जगह पर बैठ के पढ़ना, लेटे लेटे पढ़ रहे हो, सोफा पे, काउच पर आराम से पढ़ रहे हैं, बाथरूम में जाके दूसरा काम करते करते पढ़ रहे हैं, सर कोई देखना है ना देख लेंगे, अभी ऐसा मत करना। प्रॉपर एक जगह पर, प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई का भी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर आप बेड के ऊपर बैठ के पढ़ोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पूरा ध्यान रख रहे हो ना, टू बी 20 to 30% आपका ग्रास्पिंग लेवल कम हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग खास ध्यान रखोगे। दूसरा, स्टडी मटेरियल आपको लेके ही आना है, आपको फिक्स टाइम टेबल मिल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव का फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कल के क्या लेक्चर्स है वो मैडम आपको आज व्हाट्सएप करेंगे, फिर उसके हिसाब से शेड्यूल चलेगा, कल का टाइम क्या होगा, कल के लेक्चर्स क्या होंगे हमको तो पता ही नहीं है, मैडम मैसेज करेंगे तब हमें पता चलेगा, ऐसा नहीं होगा। पहले 2-4 दिन में हम लोग आपको रिमाइंड करवाने के लिए भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, बट उसके बाद आपको एक फिक्स टाइम टेबल पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप सेव कर दोगे। टाइम
सब्जेक्ट लेक्चर सब कुछ फिक्स होगा। एक्सट्रीम केस में अगर उसमें कोई चेंज है तो ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज वो शेड्यूल जो है वो उसी के हिसाब से चलेगा। तो आप लोग भी उसके हिसाब से जो स्टडी मटेरियल आपका, ये पैम्पलेट हो या आपके बुक्स हो, नोटबुक्स लिखने के लिए, वो चीजें लेके आओगे। टीचर यहाँ पर जो पढ़ा रहे, ऑनलाइन लाइव वाले भी ये चीजें लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए। टीचर जो पढ़ा रहे, ये टिक किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो, इसको टिक मार्क करो, ऐसा कुछ जो भी बोला है सर ने किया है वो आप भी अपने सुंदर सुंदर हाथों से अपनी नोटबुक में करोगे, अपने पैम्पलेट में करोगे। ऐसा नहीं कि पैम्पलेट સરે આપ્યું હતું એવું ને એવું જ કોરું રાખ્યું છે, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની કથા ચાલતી હોય એમાં આઈને બેસી જઈએ છે અને એવું વિચારે છે કંઈક લખીને આપી દેશે સર કે જાઓ થઈ જશે, જા 2 ક્વેશ્ચન મળી જશે, એવું नहीं થાય। सबको अच्छे से इन्वॉल्वमेंट लेके पढ़ना है, ठीक है। तो टिक मार्किंग, हाईलाइट जो भी करना है वो प्रॉपर करोगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टीचर यहाँ पर एग्जांपल्स करवा रहे हैं तो वो भी आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर करोगे। हाँ, हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ाई जरूर करेंगे। लाइक अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट है, तो उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स आते हैं जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो नॉर्मल क्लास में क्या होता है कि भाई टीचर आए, अभी व्हाइट बोर्ड है, चलो टेबल ड्रॉ करो, वो टेबल ड्रॉ करने में 10-15 मिनट अपने निकाल देंगे। लाइक फाइनल अकाउंट है तो टेबल ड्रॉ करने में टाइम बिगाड़ा, फिर वर्किंग नोट करने के लिए जगह नहीं, चलो ये मैं लिख रहा हूँ, चलो लिख दो, मैं इरेज कर देता हूँ। ऐसा नहीं होगा। अपने यहाँ पर हर एक एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के लिए स्पेस, टेबल्स ड्रॉ करके पहले से ही रेडी रखता है। तो टीचर का क्या होगा कि उनका वो 10-15 मिनट का टाइम जो अननेसेसरी टेबल ड्रॉ करने में हर एक एग्जाम्पल के लिए वेस्ट होता था वो बच जाएगा। तो वो टाइम आपको और समझाने के लिए देंगे, आपके डाउट्स क्लियर करवाने के लिए देंगे, हर एक चीज को अच्छे से फंडामेंटली समझाएंगे। ऐसा नहीं कि ये बोल दिया चलो इसकी इफेक्ट यहाँ पर डालो, उसकी इफेक्ट वहां पर डालो, ये यहाँ पर लिख दो, वो वहां पर लिख दो, बाकी सब कुछ खत्म कर लेना, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ प्रॉपरली लिख के करवाएंगे। हम जो भी चीजें लिखते हैं, देखो ये मैंने अभी जो भी लिखा, जो भी टिक मार्किंग किया, वो सब कुछ परमानेंट बेसिस पर सेव होता है। जब भी जो भी टीचर कोई भी ब्रांच पर पढ़ाता है वो सब मेरे लैपटॉप और मेरे मोबाइल के साथ लिंक है। तो वो जो भी पढ़ाएंगे, जो भी लिखेंगे, सब कुछ मुझे पता चलता है कि अभी ये टीचर ये चैप्टर का ये एग्जाम्पल करवा रहे हैं और उसमें उन्होंने ये वर्किंग नोट नहीं लिखा, ये नहीं किया, किया है तो सब कुछ सेव होगा, नहीं किया होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो कोई भी टीचर वैसे भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो सारे के सारे फाइल सेव होते हैं। हाँ, ऐसा है कि बोर्ड पर कुछ लिखना ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है बाद में, तो कुछ भी कराओ क्या फर्क पड़ता है। हमारे हर एक लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं करेगा चलो भगा के खत्म कर देते हैं, टाइम पास कर देते हैं, या लेक्चर में कुछ नहीं किया, इधर उधर की बातें की और फिर 10 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सारे लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में जाते हैं हर एक ब्रांच के। तो टीचर को भी पता है कि हाँ, मुझे भी पता है कि यार ये लेक्चर रिकॉर्ड होने वाला है, कोई भी देख सकता है, आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, तो अगर मैं टाइम पास करूंगा तो तुरंत पकड़ा जाऊंगा, तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। वैसे भी मैंने कहा कि हमारे टीचर सभी दिल से पढ़ाते हैं, बट अगर दिल कभी कभी कमजोर हो भी जाए तो मैंने दिमाग पहले से ही इस्तेमाल कर लिया है कि करने नहीं दूंगा, अच्छे से दिल से ही पढ़ाएंगे टीचर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। टीचर्स ने जो यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, टिक मार्क किया है, हाईलाइट किया, एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस किए हुए, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस वाले फाइल्स भी, पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे। तो आपको तो आपकी नोटबुक मेंटेन करनी है, इसका मतलब ये नहीं सर देने ही वाले है ना तो हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना। भाई आपको फैसिलिटी दे रहा हूं पढ़ाई को टेंशन फ्री, लेबर फ्री करने के लिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई फ्री कर देना है आप लोगों को, सर अभी आप दे रहे हो तो हम लोग क्यों लिखे। भाई एग्जाम में हम नहीं आएंगे, ये आपको सपोर्ट करने के लिए, इसको ध्यान रखना। इसका कोई भी नेगेटिव यूज आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे फैसिलिटी किसी के लिए भी देना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि सारी की सारी चीजें प्रॉपर नोट करते हो। टीचर्स ने यहाँ पर जो पढ़ा है वो सारी की सारी फाइल्स आपको मिलेगी। एमसीक्यू के भी लेक्चर्स होंगे, एमसीक्यू के भी डिस्कशंस होंगे, उसके भी वीडियोस ऑलरेडी ऐप पर रखे हुए हैं, आगे आगे करना है तो भी कर सकते हैं। और ऑब्वियस है कि आपकी बैच में भी ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव में वो होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कोई और इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम जो भी यहाँ से आपको दी जाती है वो आपको फॉलो करनी है। ऑफलाइन में व्हीकल प्रॉपर पार्क करके ऊपर आना है, कहीं पर भी नीचे व्हीकल रख देते हो ऐसा नहीं करना है। जो इंस्ट्रक्शन दी गई हो उसके हिसाब से प्रॉपर पार्किंग करोगे, प्रॉपर लिखोगे। कुछ भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है सब्जेक्ट रिलेटेड तो लेक्चर्स के बाद या लेक्चर से पहले वो टीचर को ही कम्युनिकेट कर दे अच्छे से, प्यार से। अगर टीचर जल्दबाजी में है, मतलब उनको दूसरे लेक्चर के लिए जाना है, नहीं बात कर पाए, तो आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पर आपकी बैच के लिए भी एक स्पेशल हेड हमने रखा हुआ है, ये हमारा स्टाफ मेंबर है ही, तो आप उनको अपना डाउट नाम के साथ लिखवा दोगे कि मेरा ये नाम है SYB कॉम, ये डाउट है मुझे ये सर से पूछना है, तो डाउट हो जाएगा क्लियर क्लियर। ऐसा नहीं कि सर जो मारू नाम आप ही दो, सर मारा पर गुस्सा नहीं करे, नहीं करे, कोई नहीं करेगा गुस्सा। पहले तो अगर ऐसा कुछ डाउट है तो आप वीडियो फिर से देख ही सकते हो, हर एक लेक्चर के वीडियो आपको मिलने वाला है।
तो कोई स्टूडेंट अगर सबके बीच में डाउट पूछने से डरता है, कोई बात नहीं, वीडियो देख लो, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी डाउट है, टीचर को पूछो, टीचर से बात नहीं हो पा रही है तो जो स्टाफ मेंबर है उनको बता दो। कुछ ऐसा है कि सर बहुत ही टॉप सीक्रेट है, बताना है, किसी को नहीं बता सकता, सिर्फ आपको ही बताना है, कान पे बताऊंगा वो भी, तो आप मुझे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है या कम्युनिकेट किया बट सॉल्यूशन नहीं आया सर, तो आप मुझे भी बता सकते हो। आपके जेन्युइन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया जाएगा। आपकी सर, आप सर ने कह दो हमने हमारी આવનારી एग्जाम पेपर આપી दो सर, मैं 4 बार मैसेज करो जवाब नहीं आता, तो ऐसा कोई, तो मैं भी बोलूंगा माफ करो, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ऐसा जेन्युइन डाउट्स होंगे वो सारे के सारे हम लोग आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट साहस एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी एप्लीकेशन से फिर से पढ़ सकते हैं, तो आपको उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी और किस तरह से पढ़ना है, ये भी चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। लाइक आप SY BCom एप्लीकेशन ओपन करोगे, अभी थोड़ा मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था तो थोड़ा नीचे ग्रीन पट्टा हो गया है, बट कोई टेंशन नहीं लेना है। जिन लोगों की एप्लीकेशन एक्टिव हो गई है, सेम 3 एंड 4 का कॉम्बो कोर्स सब्सक्राइब किया होगा, बट आप यहाँ पर माई कोर्स में जाओगे तो आपको आपका जो कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है वो मिल जाएगा। उसमें से अभी आप सेम 3 में हो तो सेम 3 ओपन करोगे। क्लियर? जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और उनको साहस एप्लीकेशन सब्सक्राइब करनी है, तो पहले ये आगे की 5 मिनट सुन लो क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। वो अच्छा लगे तो आप सीधा साहस एप्लीकेशन पर SY BCom सेम 3 एंड 4 कॉम्बो कोर्स लिखा हुआ है, वहां पर जाके क्लिक करोगे, बाय कोर्स पर क्लिक करोगे, परचेज पर क्लिक करोगे, जो भी मोड से पेमेंट करना चाहो वो पेमेंट कर दोगे, तो आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और आप हमारे वो ग्रुप के व्हाट्सएप, मतलब वो कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। अभी आप यहां पर माई कोर्स पर क्लिक करोगे, माई कोर्स पर क्लिक करोगे, उसमें SY BCom सेम 3, मैं यहां पर SY BCom सेम 3 ओपन कर रहा हूं, तो उसके अंदर आपको हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, POM है, हर एक सब्जेक्ट के फोल्डर देखने को मिलेंगे। तो वो सब्जेक्ट के अंदर, लाइक मैं पहला ही ओपन करता हूं हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1 चैप्टर 1, यूनिट 1 चैप्टर 2, यूनिट 1 चैप्टर 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको उस चैप्टर के सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मटेरियल है उसी सीक्वेंस में वीडियोस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सर मेरे को ढूंढना पड़ रहा है, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, सब POM मिक्स है, ME है, HF है, DTM है, कैसे ढूंढूं? हर एक सब्जेक्ट के फोल्डर अलग है, उसके अंदर हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर अलग है और उसके अंदर उस चैप्टर के सारे वीडियो सीक्वेंस में। ठीक है, आपको यहां पर क्लास में जो पढ़ा है डे टू डे बेसिस पर, उसके लिए आखिर में 3 फोल्डर आप देखोगे, तो वो है लाइव लेक्चर ऑफ 2023-24 आपकी बैच के जो आज से शुरू हुई है उसके, उसके अंदर वाघोडिया रोड ब्रांच, सयाजीगंज ब्रांच, कारेलीबाग ब्रांच। आपने भले एडमिशन कारेलीबाग ब्रांच में लिया हो, बट आपको वाघोडिया रोड ब्रांच के भी लेक्चर्स देखने हैं तो आप देख पाओगे, सयाजीगंज के भी देखने हैं देख पाओगे। सयाजीगंज में एडमिशन लिया है, वाघोडिया रोड का देखना है, कारेलीबाग का देखना है, देख सकते हो। मतलब फीस भले आप एक की पे कर रहे हो पर आपको अलग अलग मल्टीपल टीचर का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियोस आप कहीं के भी देख सकते हो, हर एक सेम ही मिलेंगे आपको। टीचर्स शायद अलग हो सकता है या टाइम अलग हो सकता है, बट टीचिंग पैटर्न, मटेरियल, पढ़ाने की सिस्टम, ये सब कुछ सेम है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि सर ये टीचर अच्छे है वो टीचर नहीं अच्छे है। ऐसा तभी हो सकता है जब टीचर अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ाता है, आज मूड नहीं है, कुछ भी बोल दिया, एग्जाम्पल नहीं लिख के करवाए, तो आपको ऐसा होगा कि यार ये सर कुछ लिखते नहीं है, वर्किंग नोट करवाते नहीं है, नहीं समझ में आता है। यहाँ पर मैंने बोला कि सारी चीजें प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ ही होगी, सब कुछ लिखाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। क्लियर? अभी आप सपोज कारेलीबाग के हो तो कारेलीबाग वाली ब्रांच पे क्लिक करोगे तो उसमें डे 1 10 जुलाई मंडे, फिर कौन से लेक्चर है? ओरिएंटेशन, POM, 2 एज लेक्चर है, तो ऐसा बाहर ही मिल जाएगा आपको। फिर उस पर क्लिक करोगे तो L1 लेक्चर 1 करके ओरिएंटेशन, लेक्चर 2 POM, जिसमें सर ने जो भी पढ़ाया होगा वो टॉपिक। फिर डे 2 11 जुलाई ट्यूसडे, कौन से सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के नाम आपको बाहर ही देखने को मिलेंगे। उस पर क्लिक करोगे तो अंदर 2-3 जो भी लेक्चर उस दिन हुए होंगे वो सेम लेक्चर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप डे टू डे बेसिस पर पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको यूनिट वाइज, सेक्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है तो वो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि इसके अंदर यहां पर नीचे लास्ट में ऐड होगा भाविन सर लेक्चर 23-24, तो भाविन सर के लेक्चर आपको 23-24 के सारे एक साथ देखने हैं इस सब्जेक्ट के, इस साल के एक साथ सीक्वेंस में, तो भी आप वहां पर देख सकते हो। प्रणव सर भी करवाते हैं HFA, तो प्रणव सर के लेक्चर आपको देखना है तो यहां पर दूसरा भी एक फोल्डर मिल जाएगा, लाइव लेक्चर 23-24 प्रणव सर HFA के अंदर, तो उस पर क्लिक करोगे तो प्रणव सर के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे।
तो होगा क्या कि आपको जो भी कॉस्ट अकाउंट है तो कॉस्ट अकाउंट के टीचर्स, 2 टीचर है तो दोनों के ही आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मुझे पढ़ना है पर दिक्कत हो रही है। आपकी मर्जी, आप यूनिट वाइज सेक्टर वाइज प्रिपरेशन करो, डे टू डे बेसिस पर करो, या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर के सारे सेशन सीक्वेंस में साथ में देखने हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के फोल्डर के अंदर भी आपको उसके सुपर रिवीजन सेशन लिखा हुआ मिलेगा, एमसीक्यू लिखा हुआ मिलेगा। तो एमसीक्यू वाले पे जाओगे तो आपको एमसीक्यू के वीडियोस मिल जाएंगे उस सब्जेक्ट के। सुपर रिवीजन में जाओगे तो उसके उस सब्जेक्ट के सभी यूनिट के सुपर रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। तो आगे आगे प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा टेस्ट के बारे में मैं लास्ट में बात करता हूं, तभी कवर करूंगा। चलो, तो ये वीडियो और मटेरियल ये सारी चीजें मिल जाएगी। एमसीक्यू के भी वीडियोस ऑलरेडी रखे हुए हैं, आपके जो लेटेस्ट होंगे वो भी मिलेंगे। मतलब ऑफलाइन में तो होगा ही, बट किसी को आगे आगे भी प्रिपरेशन करनी है तो वो कर सकता है। ठीक है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव या एप्लीकेशन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम के टाइम के लिए हम लोग इंटरनल एग्जाम के लिए प्रहार बैच लॉन्च करेंगे। जैसे आप लोगों की FY बीकॉम सेम 2 की जो एक्सटर्नल एग्जाम आपने दी थी, उस वक्त हमने ब्रह्मास्त्र बैच रखी थी फॉर एक्सटर्नल एग्जाम, उसी तरह से इंटरनल एग्जाम के लिए प्रहार बैच होगी। दैट बैच विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर साहस स्टूडेंट्स ओनली, चाहे वो एप्लीकेशन से पढ़ते हो, ऑनलाइन लाइव वाले हो, ऑफलाइन वाले हो, C या D कोई भी ऑप्शन वाले। एग्जाम के दिनों में भी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऑलरेडी यहां पर हो ही गया होगा, लाइक एमसीक्यू की एग्जाम है इंटरनल, तो एमसीक्यू ऑलरेडी तीनों ब्रांच पर ऑफलाइन में सॉल्व हो चुके होंगे, उसके वीडियोस भी होंगे। बट एग्जाम के दिन में भी पढ़ना होता है। अभी कई सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम के दिन में ही पढ़ने का मन नहीं करता है, मूड नहीं होता है सर, तो उसके लिए ये बैच हम लोग रखेंगे कि आप 2 घंटे यहां पर ही बैठो, हम लोग ही आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे, तो आपको वो भी लोड ना हो। सर मैंने तो पहले ही जब आपने करवाया था तभी मैंने ऑफलाइन में भी अच्छे से कर लिया था, एक पर फिर से वीडियो भी देख लिए थे। आई एम क्लियर विथ एवरी एमसीक्यू। नहीं अटेंड करना है ठीक है, कोई बात नहीं, फैसिलिटी दे रहे। मेन चीज ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्लियर? आपको कुछ और सजेशन लगता है तो आप दे सकते हो, हम लोग वो भी कवर करेंगे। हालांकि ये सारी चीजें जो मैंने कही आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा या कहीं और पे एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा, वो सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। टेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज। अभी टेस्ट 2 तरह के, एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा और एक डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू वाला टेस्ट ओपन फॉर ऑल है। यहां पर एप्लीकेशन में ही हर एक यूनिट के अंदर आपको पैम्पलेट्स लिखा हुआ मिलेगा, वीडियोस लिखा हुआ मिलेगा, फिर सेल्फ टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। सेल्फ टेस्ट पर क्लिक करोगे तो उस यूनिट के एमसीक्यू का टेस्ट शुरू हो जाएगा एज पर एमएस यूनिवर्सिटी सिस्टम, मतलब 45 मिनट्स 30 एमसीक्यूज। एमसीक्यू पढ़ो, आंसर टिक करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो, सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत होगा तो रेड हो जाएगा, और सही आंसर भी आपको बताएगा, बट मार्क्स में वो कंसीडर नहीं होगा। जैसे ही आपके 30 एमसीक्यूज खत्म या 45 मिनट्स खत्म, आपका स्कोर क्या हुआ है वो आपको दिखाया जाएगा। भाई 30 में से आपके 22 है, 25 है, 12 है, 5 है, 30 आउट ऑफ 30 है, मिल जाएगा। जब भी जो भी सब्जेक्ट को आपका टेस्ट देना का मन है, जो भी प्रिपरेशन किया दे सकते हो। ये क्लास में क्या है, मैंने पीओएम का रखा है, मेरा तो एचएफए किया है, पूरे हफ्ते मैंने एचएफए किया, सर ने टेस्ट पीओएम का रख दिया, कोई बात नहीं, आप एचएफए का टेस्ट दो। आपने जो सब्जेक्ट, इसने एचआरएम किया, इसने एमई किया, उसने बिजनेस एथिक्स किया, जो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया उसका आप टेस्ट दे सकते हो, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो कहीं से भी कभी भी दे सकते हो। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि एक्सटर्नल एग्जाम के लिए होता है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट का इशू, सर टेस्ट रखो, सर टेस्ट देने से प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। अभी टेस्ट रखने का मन बहुत होता है, पर टेस्ट रखते हैं, फिर जब टेस्ट का दिन आ जाता है तब सुबह सुबह एक दूसरे को कॉलिंग करना शुरू करेंगे, या अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होगा टीचर के बिना वाला क्लास का, उसमें क्या भाई आज टेस्ट का क्या सीन है, जाने वाला है? बे नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं बोला, किया है। बे तू तो बोल रहा था टेस्ट रखो सर, टेस्ट रखो सर, तेरे कहने पर तो टेस्ट रखा था। हाँ पर यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। हाँ मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही। अभी 5 स्टूडेंट का, 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, 4 नहीं देने वाले, एक ने प्रिपरेशन की है बेचारे ने, वो मैं तो देने जाने वाला हूँ। अब साले तू जाएगा तो तेरी वजह से अपनी की भी वाट लग जाएगी, तो उसको भी नहीं जाने देना है। फिर पूरी बैच में से 2 लोग आएंगे टेस्ट देने के लिए, वो भी ये होप के साथ कि सब लोग नहीं आने वाले हैं ना, तो सर शायद टेस्ट कैंसिल कर दे, और ये भी लगे कि देखो सर हम तो आए थे ना टेस्ट देने के लिए। अभी इस चक्कर में नुकसान किसका होता है? स्टूडेंट्स का। इसलिए टेस्ट की सिस्टम क्या है ये समझ लो। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में टेस्ट देना चाहते हैं, कोई भी मोड वाले स्टूडेंट्स हो, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स या ऐप वाले स्टूडेंट्स, उन लोगों को जो टेस्ट हर हफ्ते देना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में,
उनको अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, 500 रुपीज डिपोजिट है उसकी, ठीक है। अभी इसके पीछे का पर्पस भी समझ लो, वरना कुछ लोग 500 रुपया सौरभ जन पैसा कमाना चालू कर दिए। ऐसा होता तो मैं फीस में ही इंक्लूड कर देता, मगर फीस में 1000 रुपये इसमें ज्यादा रखता ना तो आपको पता भी नहीं चलता और आप खुशी खुशी दे देते। बट यही मुझे दिखाना है कि खुशी खुशी नहीं देने, आपको लगे कि साला मैंने 500 रुपये दिए हैं टेस्ट के लिए अलग, और अगर मैं सारे टेस्ट दे दूंगा तो मुझे वापस मिल जाएंगे, तो आप टेस्ट देने के लिए आओगे। वरना क्या होगा, ठीक है अगले हफ्ते से देंगे, पक्का देंगे, तेरी सम तेरी कसम बस। हाँ सर હવે તો તમારા સમ, હવે બીજી વારમાં તો પાક્કું, એટલે હું લુડકી જાઉં તો ચાલે, પણ અમારી તો સિસ્ટમ નહીં અટूट है। तो टेस्ट के लिए 500 रुपीज डिपॉजिट करने होंगे, जो भी स्टूडेंट सारे टेस्ट देता है उसको वो 500 रुपीज डिपॉजिट रिटर्न मिल जाएगी। टेस्ट में एब्सेंट रहता है तो पर टेस्ट 50 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 5 टेस्ट नहीं दिए मतलब 500 रुपये गए। सर मैथमेटिक्स थोड़ा प्रॉब्लम वाला है आपका, एक टेस्ट के 50 रुपये, तो 5 टेस्ट के 250 हुए ना, आपने तो 500 उड़ा दिए। तो 4 टेस्ट तक 50-50 के हिसाब से 200 गए, बट 5वां टेस्ट आपने नहीं दिया मतलब आपकी लिमिट खत्म हो गई, फिर आपके 500 रुपीज गए। तो जो स्टूडेंट सच में टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो वही रजिस्टर करवाए, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि टीचर को पेपर निकालना है प्रॉपर, वो भी इंटरेस्ट से पेपर निकालेंगे। पेपर के लिए यहाँ पर टेस्ट अरेंजमेंट करनी है, सुपरवाइजर को बुलाना है, टेस्ट चेकिंग के सिस्टम। फिर स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, 2-3 टेस्ट के बाद टीचर का भी मूड नहीं रहेगा। फिर एग्जाम के टाइम पे सर તમે टेस्ट नहीं राख्यो, अरे बेटा તમે લોકો नता होता એટલે मैं टेस्ट बंद કર્યા था। तो इसमें क्या होगा कि जिसको इंटरेस्ट है वही रजिस्टर्ड करवाएगा, जिसको अपने ऊपर डाउट है कि सर मेरा तो भरोसा नहीं है, मेरे को खुद पे डाउट है, तो मत रजिस्टर्ड करवाओ। मुझे कंपलसरी पैसा चाहिए ऐसा नहीं है सर, आपको पता ही है कि हम लोग टेस्ट नहीं देने वाले हैं इसलिए आपने ये 500 रुपये रखे ना। मैंने किसके, कंपलसरी नहीं है 500 रुपये, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका मन है तो रजिस्टर्ड करवाओ, नहीं मन है सर मुझे पता ही है कि मैं नहीं कर सकता, तो मत रजिस्टर करवाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे दुश्मन बन जाओगे, તમે तो टेस्ट नहीं आपता છે ને डाउट पूछो છો, તમે શું કરવા પૂછો છો, તમે तो टेस्ट नहीं आपा, ऐसा कुछ टॉन्टिंग नहीं होगा। टेस्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर, उसके सॉल्यूशन वाले भी पीडीएफ मिल जाएंगे, क्या वो भी मैं दे दूंगा, पर टेस्ट लिखने का चेकिंग करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। अगर ऐसा हाँ कोई कर सर मैं टेस्ट घरे लखीने आपू तो તમે चेक करिए आपशो नहीं, उसके लिए यहीं पे टेस्ट देने के लिए आना पड़ेगा। जो सिंसियर है, इंटरेस्टेड है, जो कॉपी नहीं करने वाले हैं, जो बहानेबाजी नहीं करने वाले हैं, वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड करवाए, ठीक है। और मैं ये आशा रखूंगा कि सभी स्टूडेंट्स रजिस्टर करवाए। पर अगर आपको खुद के ऊपर डाउट है कि सर हम लोग नहीं करने वाले हैं, हमें पता ही है कि हमारे पैसे जाने वाले हैं, तो मत करवाओ। 2 टेस्ट के बाद पता चल गया कि 2 टेस्ट कंटिन्यूअस नहीं दिए, सर हमारे एक काम करो 100 रुपया कट करें बाकी ना 400 रुपया पाछा आपी दो ने, तो वो नहीं होगा। पहले ही सोच समझ के रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। टेस्ट के रिलेटेड क्लियर। ऐप वाले स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स, कोई भी इसके लिए रजिस्टर्ड कर सकता है, टेस्ट के लिए ऑफलाइन में ही आना पड़ेगा, क्लियर। चलो ऑनलाइन में किसी को इसके रिलेटेड कोई डाउट या कंफ्यूजन है, समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर देना, कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करना, तो मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा। ओके ओके चलिए, बहुत सारे थम्स अप आ चुके हैं, बढ़िया है। तो ये चीजें क्लियर सबको। चलिए और कोई कंफ्यूजन ऑफलाइन में से किसी को हो, पढ़ने रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड, डन। तो मैं यहां पर ऑफिशियली हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन एंड करता हूं। दूसरी कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम होगी तो हम लोग देंगे। ये सब में आपको हमें सपोर्ट करना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा प्लानिंग ये है कि सारी चीजें हम लोग अच्छे से टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करवाए, रिवीजन करवाए, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो, और सब कुछ प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होगा तो हम लोग बहुत सारी जो एक्टिविटीज करवानी है वो भी हम कर पाएंगे। सेलिब्रेशंस एंड एक्टिविटीज, सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट हो उस तरह की कुछ एक्टिविटीज है, और कुछ एंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन की एक्टिविटीज है, तो वो हम लोग कर सके। बट पढ़ाई की कॉस्ट पे वो नहीं होगा। हमारा सिलेबस अच्छे से टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहा है तो हम लोग एक्टिविटीज, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन भी करेंगे। अगर ऐसा है कि पढ़ाई का ठिकाना नहीं है और एंजॉयमेंट सेलिब्रेशन, तो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप मुझे फीस पे कर रहे हो पढ़ाई के, और मेरा टारगेट यही है कि आपका अच्छा रिजल्ट आए। हाँ एंजॉयमेंट करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडी, विथ स्टडी, स्टडी के साथ साथ करना है। पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके एंजॉयमेंट ही कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ सर यहाँ पर क्लास में तो सिर्फ सेलिब्रेशन होता है, सिर्फ पार्टियां होती है, ये वो, फिर एग्जाम के टाइम पे सब टेंशन में आ जाते हैं। सर आप वीडियो भेजो ना सर, यूट्यूब पे सब वीडियो रख दो ना सर, वो नहीं हो पाएगा। जितने वीडियो मैं यूट्यूब पर रख सकता हूँ उतना ही रख सकूंगा, बाकी सारे के सारे ऐप पर ही मिलेंगे, ठीक है।
तो जो भी आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे जिनका अभी भी रजिस्ट्रेशन बाकी है साहस इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड पे पढ़ने के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको देखना है कि कैसे लेक्चर्स होंगे, तो आपको पहले 7 दिन के लेक्चर्स सभी ब्रांच के डेमो में भी देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन में तो मिलेगा ही, बट जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ज्वाइन करने से पहले सोचना है कि हम लोग ज्वाइन करें या ना करें, तो पहले 7 दिन के लेक्चर्स हर एक जो ब्रांच के फोल्डर है उसके अंदर व्यू डेमो नीचे लिखा हुआ मिलेगा, उसके अंदर हर दिन के जो लेक्चर्स होंगे वो ऐड ऑन कर दिए जाएंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट है जो आउटसाइडर्स भी है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए ज्वाइन कर लो या आपने बोला इसलिए ज्वाइन कर दे, वो खुद देखे अच्छा है, मुझे ऐसी फैसिलिटीज मिल रही है, फीस कम है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, मुझे ज्वाइन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप खुद देख के डिसाइड करोगे। और जिनका कोर्स सब्सक्राइब हो चुका है वो तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर तो सारे के सारे सेशंस एक्टिव है, वो देख ही सकते हैं। जिन लोगों को साहस एप्लीकेशन थ्रू ज्वाइन करना है तो वो लोग साहस एप्लीकेशन में सेम 3 एंड 4 कॉम्बो कोर्स लिखा हुआ मिलेगा, सेम 3 एंड 4 कॉम्बो कोर्स, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर बाय कोर्स पर क्लिक करेंगे, यहां पर बाय मिलेगा, फिर परचेज पर क्लिक करेंगे और जो भी मोड से आपको पेमेंट करना है वो मोड से पेमेंट कर दोगे, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। ऑनलाइन लाइव के लिए भी ज्वाइन करना है आपको या ऑफलाइन के लिए भी ज्वाइन करना है, फीस पेमेंट आप क्लास पे आके भी कर सकते हो, ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ काम हो, लाइक फीस पेमेंट करने के लिए आना है या फिर पैम्पलेट लेने के लिए आना है या आपके कोई फ्रेंड को यहाँ पर क्लास पर मिलने के लिए लाना है, तो आपको हर एक ब्रांच के नंबर दिए हुए, एड्रेस और नंबर, फिर से मैं ऐसा होगा तो एक बार व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, तो आप उसी पर्टिकुलर ब्रांच के नंबर पर कॉल करोगे। लाइक मुझे कॉल करोगे, अभी 7-8 कॉल आए, मैं लेक्चर में हूं तो मैं तो नहीं फोन पिकअप करूंगा, तो क्या होगा यार सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मैं लेक्चर में हूं या कोई मीटिंग में हूं या कोई काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए या रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तभी नहीं हो पाएगा ये। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच, कैरलबाग वाले हो तो कैरलबाग ब्रांच के नंबर पर कॉल करोगे, मैडम क्लास खुला है, मुझे मिलने के लिए आना है, मुझे फीस पेमेंट के लिए आना है, मुझे पैम्पलेट कलेक्ट करने के लिए आना है, या मुझे मेरे फ्रेंड का एडमिशन करवाना है उसके लिए आना है, पेरेंट्स को मिलना है, जो भी पर्पस है। वैसे जनरली सुबह 8:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक ऑफिस ओपन ही होती है, बट फिर भी आप चाहो तो कॉल करके भी आ सकते हो, बाकी आइडियली 8:30 से 6:30 बजे तक ऑफिस ओपन ही रहती है। ठीक है, तो उस केस में आप आ सकते हो, इन केस ऑफ कंफ्यूजन आप कॉल करके आ सकते हो, अगर कोई दूर से आ रहा है स्पेशली तो वो कॉल करके आए, ताकि ऐसा ना हो कि धक्का हो जाए। ठीक है, जो मटेरियल मैंने दिखाए वो अगर साहस के स्टूडेंट नहीं है, आउटसाइडर्स है, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन ऐप कोई मोड से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बट उनको सिर्फ मटेरियल चाहिए, तो उन लोगों को अभी नहीं मिलेगा, वो 10 दिन के बाद मिलेगा, पहले हमारे सभी स्टूडेंट्स को मिल जाए, वो हमारे लिए आप लोग पहले प्रायोरिटी में रहोगे, आप लोगों को सबको मटेरियल मिल जाएगा, उसके बाद आउटसाइडर्स ले सकते हैं, उन लोगों के लिए चार्ज रहेंगे 700 रुपीज, 7 सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिलेंगे, एमसीक्यू की बुकलेट का चार्ज अलग रहेगा। ठीक है, साहस के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 500 रुपए में सब कुछ आ गया, एमसीक्यू का भी मटेरियल और ये सारे मटेरियल। आउटसाइडर्स के लिए 700 रुपए में 7 सब्जेक्ट के मटेरियल मिलेंगे, पूरा बंची आएगा, सर मुझे 3 लेने हैं, मुझे 2 लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप 1 लो 2 लो या सभी लो, हमारा बुकलेट जो है वो बंची है, वो आपको एक साथ ही मिलेगा। एमसीक्यू की बुकलेट जब हम लॉन्च करेंगे तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो साहस के स्टूडेंट है उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आउटसाइडर्स है उन लोगों को 100 या 200 जो भी चार्ज होगा वो पे करके वो ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, तो आप ऑफिस में पूछ सकते हैं, मैडम को पूछ सकते हैं, कॉल के लिए नंबर दिया हुआ है, ऑफिस का नंबर है, वहां पर कॉल कर सकते हैं। FY SY TY BCom 11th-12th सबके लिए एडमिशन ओपन है हमारे क्लास में, सभी कोर्सेज ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में और एप्लीकेशन मोड में, जो मैंने आपको सिस्टम बताई वो हमारे हर एक कोर्सेज के लिए होती है। तो अगर आपके कोई जूनियर्स है, कोई सीनियर्स है, आपके कोई छोटे भाई बहन है, तो उसको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। क्लियर, डन। तो मैं यहां पर मेरा लेक्चर एंड करूं ऑनलाइन में, चलिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं फाइनली हमारा जो सेशन है वो एंड कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आशा रखता हूं कि हमारा SY BCom का स्टडी साथ में मिलके हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, स्टडी अच्छा हो, नॉलेज अच्छा मिले, रिजल्ट अच्छा है, और साथ में बहुत सारा सेलिब्रेशन करके हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट मेमोरीज भी हम लोग कलेक्ट करें। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।